और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। वो दिन और थे जब भारत दूसरे देशों से मिली इंस्ट्रक्शंस के आधार पर अपने एक्शन और रिएक्शन तय करता होगा। आज का भारत दहाड़ना सीख गया है। दुनिया के सो कॉल्ड ठेकेदारों को आईना दिखा रहा है, उन्हें सबके सामने एक्सपोज भी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो आजकल दुनिया के इन कथित ठेकेदारों पर सीरियल अटैक वाली मुहिम चलाई हुई है, जो बहुत अच्छा है भारतवर्ष के लिए। और इसकी ताजा झलक दिल्ली में हो रहे रायसीना डायलॉग समिट के दौरान देखने को मिली। व्यूअर्स, सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातें, उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. कश्मीर पर दुनिया के कथित बड़े और जिम्मेदार देशों की हिपोक्रेसी का इससे बेहतरीन और सटीक विश्लेषण शायद ही पहले कभी हुआ होगा, क्योंकि यह बात हम सभी जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ कर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए थे, तो संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम लागू करने को कहा। नतीजा यह हुआ कि हमलावर यानी पाकिस्तान सीज फायर होने तक कश्मीर के जिस हिस्से तक पहुंचा था, आज भी उसी हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। वो पीओके सुनते हैं ना आप, ये वही है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र कितना संयुक्त और कितना तटस्थ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी पोल पट्टी पूरे बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ खोल दी। उन्होंने कहा, दुनिया को आज एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, लेकिन मजबूत संयुक्त राष्ट्र के लिए निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र का होना बेहद आवश्यक है। कुछ ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ साल पहले कही थी, क्योंकि अभी तक तो वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला विधान चलता है संयुक्त राष्ट्र में। अमेरिका 9/11 के बाद अगर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में बम बरसाए तो संयुक्त राष्ट्र शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में दबा लेता है। यह सत्य तथ्य है। लेकिन एक वो दौर भी था जब भारत पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देता था, तब भारत को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश यही संयुक्त राष्ट्र करता था। आतंकी हमलों और बम धमाकों को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर खारिज कर देता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद दुनिया के पहले और इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र को ही खरी खोटी सुनाई थी। याद करिए और सुनिए एक बार। 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। संयुक्त राष्ट्र वो टूथलेस डॉग है, सही सुना आपने, टूथलेस डॉग है, जो देखता तो सब है लेकिन करता कुछ नहीं है। इसलिए हमें अपनी विदेश नीतियां हमारे लोगों के फायदे में ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, अपने मुल्क को, अपने देश को फायदे में रख के बनानी चाहिए, और बन रही है। मोदी सरकार ऐसा करना शुरू भी कर चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से ईंधन यानी जिसे फ्यूल कहते हैं वो खरीद रहा था। वो भी तब जब यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक और खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका तक सभी ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि भारत की पॉलिसीज अब भारतीयों के लिए होंगी, और यही है नया और ताकतवर भारत, जो आज अपनी शर्तों पर दुनिया से डील कर रहा है। और यही आज का सत्य और तथ्य है।